there is a measure in our body called respiratory quotient. That is the amount of carbon dioxide that is produced or the amount of oxygen that is consumed. क्या आप जानते हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी आपके फेफड़ों को कितना नुकसान हो सकता है? क्या आपको पता है कि भारत में कोरोना से ठीक हुए लोगों के फेफड़ों की क्षमता में कितनी कमी आई है? क्या आपको लगता है कि ये नुकसान स्थायी है या अस्थायी? क्या आपको मालूम है कि भारत को यूरोपियों चीनियों की तुलना में फेफड़ों का नुकसान क्यों ज़्यादा हुआ है? अगर आपके मन में भी इन सवालों के जवाब जानने की इच्छा है तो आज आप सही जगह पर हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। वेलोर के क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रकाशित एक शोध में खुलासा किया गया है कि कोरोना से ठीक हुए भारतीयों में एक बड़ा हिस्सा फेफड़ों की कमजोरी और महीनों तक लगातार इसके लक्षणों से पीड़ित रहा है। इस शोध में पाया गया है कि भारतीयों को यूरोपियों और चीनियों की तुलना में फेफड़ों का ज़्यादा नुकसान हुआ है। कुछ लोगों को 1 साल तक धीरे धीरे सामान्यता की ओर लौटने की उम्मीद है, लेकिन कुछ लोगों को जीवन भर फेफड़ों के नुकसान के साथ ही जीना पड़ेगा। ये शोध, जिसे देश का सबसे बड़ा शोध माना जा रहा है, जिसमें SARS-CoV-2 के फेफड़ों का प्रभाव का अध्ययन किया गया है, ने 207 व्यक्तियों का परीक्षण किया है। इस शोध को प्रथम लहर के दौरान किया गया था और हाल ही में इसे PLOS ग्लोबल पब्लिक हेल्थ जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इसके अनुसार ठीक होने के 2 महीने बाद इन मरीजों के लिए फेफड़ों के परीक्षण, 6 मिनट का चलने का परीक्षण, रक्त परीक्षण और जीवन का गुणवत्ता का मूल्यांकन किए गए, जो हल्के, मध्यम और गंभीर कोरोना से पीड़ित थे। फेफड़ों का सबसे संवेदनशील परीक्षण अर्थात गैस ट्रांसफर, जो वायु से श्वसित किए गए वायु से रक्त में ऑक्सीजन स्थानांतरित करने की क्षमता को मापता है, 44% में प्रभावित हुआ है, जिसे CMC के डॉक्टरों ने बहुत चिंताजनक कहा है। 35% में फेफड़ों की संकुचन पाया गया है, जो सांस लेते समय फेफड़ों को हवा से भरने की क्षमता को प्रभावित करता है, और 8.3% में फेफड़ों का अवरोध दोष पाया गया है, जिसका मतलब ये है कि इन लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, थकान महसूस करते हैं और शारीरिक गतिविधियों में कमी आती है और जीवन की गुणवत्ता में गिरावट होती है। जीवन की गुणवत्ता के परीक्षण ने भी इसकी पुष्टिकरण किया है। इस शोध के अनुसार भारतीय मरीजों को यूरोपियों और चीनियों की तुलना में फेफड़ों का अधिक नुकसान हुआ है, क्योंकि भारत में कोरोना के प्रकोप का दौर लंबा और गहरा रहा है, जिससे फेफड़ों पर अधिक दबाव पड़ा है। और इसके अलावा भारतीय मरीजों में मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसी सह बीमारियां भी अधिक रही है, जो फेफड़ों की स्थिति को और बिगाड़ती है। इस शोध में यह स्पष्ट होता है कि कोरोना से ठीक होने के बाद भी फेफड़ों का नुकसान एक गंभीर समस्या है, जिससे भारत में अधिक लोग प्रभावित हो रहे हैं। इसके लिए फेफड़ों की जांच, उपचार और देखभाल की आवश्यकता है, ताकि जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इसके अलावा सह बीमारियों को भी नियंत्रित करना ज़रूरी है, जो फेफड़ों की स्थिति को और बिगाड़ सकती है। तो इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आशा है कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपने इस मुद्दे के बारे में कुछ नया जाना होगा। अगर आपके पास इस मुद्दे से जुड़ी कोई और जानकारियां हैं तो आप हमें सुझाव दे सकते हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।